वेलकम बैक गाइस। तो आज की फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को पसंद आएगी। तो फ़िल्म के स्टार्ट में देखेंगे कोई बंदे जो है ना अपने लैब में किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे वो उस लड़की को ढूंढ ले तो उसका फेस जो इनको मैच हो जाता है और वो पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। तो उसी वक्त एक बंदा होता है, उसका नाम 47 गंजा, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और सिस्टम से फ़ौरन से उनके सिस्टम के अंदर वायरस डाल देते हैं। जैसे उनके सिस्टम के अंदर वायरस डालता है तो वो उस डॉक्टर को साथ लेके अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के चले जाते हैं। जैसे ये बंदे जा रहे होते हैं, इनकी गाड़ियों के ऊपर ये रडार्स वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों का लोकेशन 47 के पास जा रही थी, जो गंजा था। स्टार्ट में आपने देखा है तीनों गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ी से जा रही थी, एक ओडी व्हीकल ABC के नाम से। यहाँ पे एक जगह बम वगैरह फिट होता है, वो जैसे गंजा यहाँ पे बटन दबाते हैं एक गाड़ी इनकी उड़ जाती है, बाकी इनके पीछे दो गाड़ियाँ बच जाती हैं जिसके पास इसकी लोकेशन आ रही होती है। आगे जैसे जाते हैं यहाँ पे स्नाइपर वगैरह सेट होती है और बंदों को यहाँ पे ड्राइवर को जैसे गोली लगती है बाकी सारे बंदे मर जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है गाड़ी यहाँ पे तबाह हो जाती है। इसके बाद लास्ट गाड़ी जो है वो पहुंच जाती है अंडरग्राउंड और यहाँ पे अपनी वो बेसमेंट में पहुंच के यहाँ पे आई लॉक से दरवाजे वगैरह खोलते पहुंच के अपने बंदों को कहते हैं मुझे बताओ कि यह सब किसने किया और ये कौन था। जब अपने दोनों बंदों को हाथ लगाते तो देखते हैं वो दोनों के दोनों बंदे भी मरे हुए थे और सामने सारे कैमरे ऑफ हो जाते हैं। पीछे जैसे देखता है कोई बंदा उन सबको मार देता है तो वो उसको बोलता है एजेंट 47 ये तुम हो और ये तुम ही कर रहे थे सब कुछ। वो कहता है हाँ। वो कहता है कि मुझे बता दे वो लड़की कहाँ पे है। तो वो उसको कहता है भाई तुझे क्या लगता है मैं तुझे बता दूंगा, मैंने 2 हफ्ते पहले एक एजेंट का शिकार किया, ध्यान से बच, ये ना हो कि मैं तेरा भी शिकार कर लूँ। वो कह रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू जो मर्ज़ी करता कर, बस मुझे इस लड़की का एड्रेस दे दे। तो वो कह रहे देख मेरे दिल में ना एक चिप फिट है, अगर तूने मुझे मारा तो इधर यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ तेरा दिमाग चाहिए और तेरे जिस्म की कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं इन्फॉर्मेशन निकालूँ। वो उसको बता देता है कि ये इस शहर में रहती है, ठीक है तू चला जा। और इसके बाद जो है ना वो कहता है ठीक है भाई मैं चला जाऊँगा यहाँ से। बस यहाँ से इनकी डील डन होती है और यहाँ से जैसे जाने लगता है पीछे से गन निकाल के उसको मारने लगता है। यहाँ पे नीचे भी एजेंट 47 जो है बम उसने फिट किया होता है। इस गंजे का नाम हमारे पास एजेंट 47। तो ये यहाँ से जैसे जाता है यहाँ से इसके पास काफ़ी ज़्यादा हथियार होते हैं, एक रस्सी वगैरह होती है जिससे ये बंदों को यहाँ पे मारने शुरू कर देता है, क्योंकि ये इनके इलाके में होता है। यहाँ पे काफ़ी कमाल किस्म की फ़ाइट चलती है। यहाँ पे एक दो बंदा नहीं होता, यहाँ पे तकरीबन अच्छे खासे बंदे होते हैं, क्योंकि उस बंदे के दिल में जो है ना चिप फिट होती है। चिप फिट होने की वजह से यहाँ पे सारे के सारे बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत ही कमाल किस्म की ये फ़ाइट होती है। फ़ाइट करते ही साथ ही फ़ौरन यहाँ से निकलने वाली करता है। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास एजेंट 47 की अगर आपको स्टोरी बताऊँ, ये इंसान नहीं होता, ये एक प्रोग्राम किया गया होता है। इसमें फीलिंग्स भी नहीं होती, खुशी भी नहीं होता और इसको डर भी नहीं लगता, इसलिए ये बहुत अच्छी फ़ाइट लेता है। जैसे ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से बाहर हो जाता है, अगली सीन में हमें दिखाया जाएगा यहाँ पे एक जो है ना कंपनी का मालिक होता है और ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप लोग हरामी किस्म का बंदा होता है, ठीक है। इसका नाम होता है क्लार्क होता है। ये कहता है जॉन स्मिथ को जल्दी जल्दी भेजो, हमें इस जगह पे जाके जो है ना उसको पकड़ना है। यहाँ पे अगली सीन में आपको लड़की दिखाई जाएगी जिसको सब ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़की लाइब्रेरी में आती है। लाइब्रेरी वाली जो मैडम होती है उससे पूछती है कि मेरा जो है ना एक बंदे को ढूंढ रहे, क्या तू बता सकते वो कैसे कहाँ पे होगा। 49 उसकी उम्र थी, वो 1989 में यहाँ पे आया था, बूढ़ा सा था, वाइट बाल था। जिसके बाद वो पिक्चर देखती है, वो कहती है मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, अगर तुझे कोई भी मदद लेनी है तो पुलिस वालों से ले। वो कहती है अगर पुलिस मेरी मदद करते तो मैं तेरे पास क्यों आती उसको ढूंढने के लिए। वो कहते हैं अच्छा ये बंदा तेरा लगता कौन है। वो कहती है मुझे भी नहीं पता। वो कहते बस ठीक है मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद लड़की यहाँ से चली जाती है। लड़की जब बस में बैठी होती है, एक बंदा उसको काफ़ी देर से घूर रहा होता है, ठीक है, वो उसको इग्नोर करती है। यहाँ पे कैमरा भी इसको देख रहा होता है। तो ये सब कहानी आपको आगे पता चल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बंदा जॉन स्मिथ जो नाम है ये उसको अभी तक देख रहा होता है और ये एक जगह पे आती है जहाँ पे कैमरा लगा होता है, वो देख रहे होते हैं इनको और ये आके कहती है पैसे ले। वो पासपोर्ट देता है। जब वो पासपोर्ट देखता है वो कहता है ये मैग्नेटिक पासपोर्ट है, इसके पीछे मैं सलाखों के पीछे चले जाऊँगी, मुझे ये नहीं अच्छे वाला पासपोर्ट चाहिए। वो कहती है बेटा जो तूने पैसे दिए ना उसको सिर्फ यही कुछ मिलता है। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा मैं पैसे जैसे नहीं देती लेकिन लोगों को बता दूँगी तो नकली पासपोर्ट बेचता है। तो वो उसको असली पासपोर्ट देता है और कहता है कि आइंदा अपना मुँह मत खोलना, ये दुनिया बहुत जालिम है, तुझे भी नहीं रहने देगी और तुझे भी इस जगह पर मार देगी। और वो उसको देख के दरवाज़ा बंद कर देता है। लड़की यहाँ से लेके चली जाती है। जैसे जाती है ना लड़की की अच्छी बात होती है, इसको जो भी बुरा काम हो रहा होता है इसको पता चल जाता है। इसको ख्वाब आता है कि कोई लड़की होती है, ठीक है, उसको कोई आदमी मारने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा शद्दुद उस पर कर रहा था, उससे गला दबा रहा होता है। फ़ौरन वो जाके एक अलार्म का बटन दबाते हैं जिसकी वजह से वो आदमी अलार्म आके देखता है और लड़की वहाँ से निकल जाती है। लड़की इसको स्माइल देती है और ये भी उसको आगे से स्माइल करती है। इसके बाद देखेंगे एजेंट 47 बहुत ही कमाल किस्म की एंट्री मार देता है इस शहर के अंदर। अपना ब्रीफ केस लाया, ब्रीफ केस जैसे खोलेगा उसके अंदर स्नाइपर, डेजर्ट ईगल पिस्टल्स, इसके अलावा नाइफ्स और जो पासवर्ड उसने पूछा होता है उस बंदे से, वो पासवर्ड लगाता है और लड़की का भाई मैच करना स्टार्ट कर देता है कि लड़की कहाँ पे है। इनके पास लैपटॉप ऐसे होते हैं कि भाई जिनसे ये फिर उसके बाद ये अपना लैपटॉप पे लगा देता है और यहाँ पे आके सो जाता है कुछ देर के लिए और अब वेट कर रहा था कि जल्दी जल्दी पता चल जाए। तब भी जो लड़की ड्रग्स वगैरह खाती है, ठीक है, अपने कमरे में पहुँच जाती है, ड्रग्स वगैरह जैसे खा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी एजेंट 47 का लैपटॉप बजता है और इसको पता चल जाता है कि लड़की मुझे मिल गई है। ये जब लड़की के बारे में ज़्यादा सर्च करता है तो इसको पता चलता है कि वो लास्ट टाइम बस में थी, बस से एक उतरी थी और हाउस नंबर उसका 147
इस तरह की जगह थी। इसको लोकेशन पता चलती है और ये जल्दी से अपना सामान उठाता है और कहता है कि हाँ 100% मैच हुआ, और अपनी गाड़ी में फ़ौरन निकलता है क्योंकि इसके पैसा बहुत होता है, यहाँ की किराए की गाड़ियाँ ले लेता है। और अपने डियाना को कॉल करता है जिसके लिए काम करता है, कहता है डियाना मैंने उसको ढूंढ लिया। वो कहते हैं मैं पहले बता दूँ तेरे लिए एक बंदा भी आया हुआ है, उस बंदे का नाम अननोन है लेकिन वो तुझे रोकने के लिए आया, तूने उस लड़की को पकड़ना था लेकिन वो बंदा भी तुझे रोकेगा। ये बेसिकली इस लड़की को मारने के लिए आता है, तो उससे भी बच के नहीं। वो कहता है ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी लड़की सो रही होती है, उसको ख्वाब में आ जाता है ठीक है कि बंदा उसको मारने के लिए आ रहा है, उसने पिस्टल्स वगैरह उठाए हुए हैं, रेड कलर की टाई है। तभी वो फ़ौरन अपने इसके जो मैप्स होते हैं, शर्ट्स होती है, वो चीज़ें पहनती है, मैप्स अपने तमाम सारे के सारे रखते हैं जिसमें उसके बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो लड़की यहाँ से निकल चुकी होती है। ये जैसे अंदर पहुँचते देखते हैं एक स्टेशन का नाम लिखा होता है, वहाँ पर मार्क हुआ पड़ा होता है। ये फ़ौरन से स्टेशन पर जाता है, लड़की को मेडिसिन चाहिए होती है, ड्रग्स वगैरह। वो देखते हैं एक औरत के पास है ठीक है, वो वहाँ से ड्रग्स वगैरह जैसे उठा के आके जा रही होती है। एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जॉन स्मिथ। वो कहता है देखो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तेरा नाम क्या है और तू ये चोरी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कहती काटिया, वो कहता है तुझे मेरा नाम कैसे पता? वो कहता है देख मैं पुलिस वाला नहीं हूँ लेकिन मुझे तेरा नाम पता है, तू किसको ढूंढ रहे मुझे वही पता है। वो कह रहे हैं ठीक है मुझे यहाँ से छोड़ दे। वो कहते बंदा आ रहा है, देख उसकी शक्ल देख कितनी खौफनाक शक्ल है, वो तेरे पास आ रहा है, तुझे आके मार देगा। तभी उसको ख्याल आता है कि हाँ वो मेरे पास है आ जो। कहते हैं उसकी शक्ल देख, तू शक्ल देख कितनी डरावनी शक्ल है, वो आते साथ तुझे मार देगा, तो एक काम कर मेरा साथ ले, मेरे साथ चल, मैं तुझे सेफ जगह ले जाऊँगा। तभी यहाँ से एजेंट 47 पिस्टल निकाल के मारने की कोशिश करते हैं कि जॉन स्मिथ उसको बचा लेते हैं। बहुत ही कमाल किस्म की फ़ाइट होती है यहाँ पे एजेंट 47 और स्मिथ की। लेकिन यहाँ पे जो एजेंट होता है वो उसके लड़ने में और स्मिथ के लड़ने में फ़र्क होता है। तभी वहाँ यहाँ पे अपनी मैगज़ीन चेंज करता है, स्मिथ की यहाँ पे गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जैसे इसको मारने वाला होता है अनकरीबन ये उसको यहाँ से नीचे गिरा के और फेंक देता है। और दोनों यहाँ पे हमारे पास ट्रेन के ऊपर गिरते हैं और काफ़ी कमाल किस्म की फ़ाइट होती है। जो जॉन स्मिथ होता है ये भी हमारे पास एक किस्म का एजेंट होता है और जो हमारे पास एजेंट 47 है ये हमारे पास रियल एजेंट होता है। तो इसकी स्टोरी भी आपको साथ साथ मैं आगे जो है ना बता दूँगा। और जैसे ये फ़ाइट वगैरह ले रही होंगे जिसके ऊपर एजेंट 47 बहुत ही कमाल किस्म की इसकी धुलाई करेगा, इसको बहुत ही कमाल का मारेगा। तब भी वो देखते हैं पत्थर हिलते हैं, ट्रेन आ रही होती है, वो साइड पे होता है और यहाँ पे एजेंट 47 पे नीचे लेट जाता है जिसकी वजह से उसकी भी जान बच जाती है। तब भी यहाँ पे जो है ना कैटिया खड़ी होती है और स्मिथ उसको कहता है हमारी गाड़ी में वहाँ पे खड़ी, हम गाड़ी में चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जैसे निकल रहे थे वो कहती है मुझे बताओ ये कौन है, मुझे क्यों मारना है? वो कहती है ये एजेंट है, ये एक आम इंसान नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है, ये तुझे मारने के लिए आया है। जैसे ये लोग बात कर रहे थे तब एजेंट 47 के ड्राइवर को गोली मार देता है क्योंकि बहुत ही शार्प शूटर होता है। वो उसको बताता है इसका नाम एजेंट 47 है, उसको प्रोग्राम किया गया और तुझे भी प्रोग्राम किया गया, तुम दोनों प्रोग्राम किए गए हो, तुम दोनों इंसान नहीं हो, इसलिए हमें से भागना है। तभी एक एम्बेसी के सामने जाके फायरिंग करता है, उनकी सिक्योरिटीज़ को उठा लेती है जॉन स्मिथ और लड़की को। और यहाँ पे एजेंट 47 काफ़ी परेशान हो जाता है और इनको उठा के जो है ना फ़ौरन अंदर ले जाते हैं। तो 47 यहाँ पे बहुत परेशान होता है कि ये क्या सीन हुआ। तभी वो बंदा आगे पूछता है कि वो बंदा कौन था, उसने फायर किया। तो कहती मैं उस लड़के को नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त भी नहीं है, बस उसने मुझे इतना पता मेरी जान बची है। वो कहते हैं किस बंदे से जान बची है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था। ठीक है, इसके बाद लड़की बैठी इनसे सवाल जवाब दे रही होती है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे एजेंट 47 ने यहाँ एंट्री मार ली। वो कहते हैं कि वो मुझे मार देगा, वो यहाँ भी आ चुका है। तो इसके बाद एजेंट 47 अपना बैग देगा, पुलिस वाले जैसे बैग चेक करते हैं तो जैसे देखते हैं उसके अंदर इसकी स्नाइपर, और जब इसकी तलाशी के लिए कहते हैं हाथ खड़े कर, जैसे हाथ खड़े करता है इधर से स्नाइपर से इसकी नज़र आ जाती है और इसके साथ साथ इसके अंदर के जो इसके बाद वीपन्स वगैरह होते हैं वो भी आए। तब इसको कहते हैं हाथ खड़ा कर और ये कहता है ठीक है भाई ले जो। मुझे इसको कॉल आती है कि हमने एक बंदे को पकड़ा जिसके बाद बहुत ही कमाल किस्म की स्नाइपर है और तू आ जा जल्दी जल्दी। और स्नाइपर इसके सामने रखी जाती है और उसके सामने गोली भी रखी जाती है। वो कहते तुम्हारा नाम क्या? वो कहते मेरा नाम एजेंट 47 है। वो कहते ठीक है भाई एजेंट 47 ऐसा कोई नाम नहीं होता, मुझे नहीं पता, ऐसा तेरा कोई फजूल किस्म का नाम है, मुझे बता तेरा रहता कहाँ। वो कहते देख मुझे पता है तुझे अपनी फैमिली को बचाना चाहता या नहीं चाहता। एजेंट 47 कहता है, वो कहता है कौन सी फैमिली? वो कहता है देख तेरे 2 बच्चे हैं और तेरी एक बीवी है, अगर तो उनकी खैर मानता जो लड़की तेरे पास आई है उसको छोड़ दे। वो कहते कौन सी लड़की? वो कहते कैटिया। वो कहता है मुझे नहीं पता कैटिया लड़की कौन है, उस टाइम तू मेरे अंडर है और मैं यहाँ से मारना जो मार भी सकता हूँ। वो जैसे गोली डाल के मारने लगता है 47 कहता है तूने तो मेरा काम आसान कर दिया और तू मेरे अंडर है, मैं तेरे अंडर नहीं हूँ। ये फ़ौरन टेबल के ऊपर मारता है। जैसे ये गोली चलती है ना तो इसके जो है ना एक हाथ का वो जो जंजीर होती कट जाती है, वो पिस्टल उस दूसरे बंदे से लेकर अपने दूसरे हाथ की जंजीर काट देता है और उसको बोलता है क्या तो अपने बच्चों के लिए जान देगा? तो वो कहता है हाँ। तब इस पिस्टल उसके सर पे मारता है। यहाँ से जॉन स्मिथ भी भाग के जाके शीशा तोड़ता है। शीशा तोड़ने के बाद पिस्टल वगैरह उठाता है, चाबियाँ खोल के अपना हाथ की जो है ना जंजीर वगैरह जो है ना खोल लेता है, कड़ियाँ। लड़की को कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और दोनों यहाँ से भागने वाली करते हैं। इसके 47 एक बंदे कपड़े पहन के यहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है कि भाई ये कौन है ये? तो वो इसको जैसे पहचान लेते तो 47 उस बंदे को मार के उसके कपड़े पहन लेता है। तब भी यहाँ पे जॉन स्मिथ इनकी पुलिस वालों गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं। यहाँ पे 47 उन पे स्नाइपर कैसे रख के खड़ी, क्योंकि स्नाइपर काफ़ी अच्छी ये यूज़ करता है लेकिन इसके पास अच्छा एंगल इसको नहीं मिल रहा था। तो ये इसको बताते हैं कि वो बंदा जिसको तो ढूंढ रही है वो तेरा बाप है, टेंशन ना ले, हम उसको मिल के ढूंढेंगे ठीक है, लेकिन मैं तेरी जान बचाने के लिए, मुझे अमेरिका एम्बेसी ने भेजा है और मैं तुझे यहाँ पे बचाने के लिए, टेंशन लेने की बात एविएशन ने भेजा है। तो इसके बाद जैसे
इनको गोली मारने वाला था कि ट्रेन आ जाती, जैसे नेक्स्ट एंगल से गोली मारता है, बहुत ही कमाल किस्म की गोली मारता है, गोली जाती ट्रेन के अंदर से निकलती है और यहाँ पे कैटिया के बाजू पे लग जाती है। तो कैटिया यहाँ पे बैठी होती है, वो कहती है हाँ मैं तेरी मदद करता हूँ। तो उसको कहता है कि मैं तेरे बाप को ढूंढने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ तुझे यहाँ पे बचाने के लिए हूँ, एजेंट 47 टकले से, तो टेंशन ना ले। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे बता, मैंने तेरे से बात नहीं करनी। वो कहते हैं मैं बता देता हूँ, तेरे बाप को लंग कैंसर था, तेरे बाप को लंग कैंसर भी है, उसको सांस का मसला भी है। वो कहते ठीक है, इस हिसाब से गर्म जगह पे होना चाहिए। तो वो सारी जब साइंस वगैरह लगा लेती है, तो वो कहते हैं तेरा बाप को लास्ट टाइम जब पकड़ा था पुलिस ने, उसके बाद वो बहुत मुश्किल से जब वहाँ से भागा था, तो इस टाइम वो ज़ाहिर सी बात है किसी गर्म जगह पे होगा, क्योंकि भाई उसको लंग कैंसर था, वो साउथ कोरिया में था। तो लंग कैंसर वाला बंदा ज़्यादा, फिर उसको पता चल जाता है भाई सिंगापुर में ही होगा वो। तो फिर वो उसको पता चल जाता है सिंगापुर में। वो कहता है क्या तू मुझे बताएगी, जॉन स्मिथ कहता है। तभी लड़की डर जाती है और यहाँ पे फ़ोन बजता है। फ़ोन जैसे बजता है, यहाँ से भाई 47 आके जॉन स्मिथ को 4 गोलियाँ मार के यहाँ पे मार देता है और लड़की के सर पे पिस्टल मारता है और कहता है चल जी पुत्र आ जा मेरे साथ। उसको उठा के ले जाता है और जैसे उसको उठा के ले जाता है, यहाँ पे भाई इसका कहता है कि यार कैसा तुम लोगों ने चूतिया किस्म का बंदा भेजा था, ठीक है बंदे को मार ही नहीं पाया। वो कहता है नहीं भाई जॉन स्मिथ मार लेगा क्लार्क को, दूसरा बंदा कहता है। वो कहता है चलो ठीक है देख लेंगे। लड़की की आँख खुलती है तो वो कहती है टेंशन ना ले, मैं तुझे मारूंगा नहीं। 47 कहता है वो लोग तुझे मारेंगे, मैं तुझे बचा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहती है कि तेरा बाप ने एक जब फजूल किस्म के एक्सपेरिमेंट करके एजेंट्स बनाए थे, तो उसके पीछे फ़ौज लग गई थी, आर्मी वाले जो उसको मारने वाले थे। तो मेरा हाथ पकड़, मैं बताता हूँ। तो वो उसको बताता है तेरे बाप ने मुझे ही बनाया, मैं भी एजेंट हूँ तेरे बाप का बनाया क्यों, और तू भी प्रोग्राम हो गया, तुझे भी तेरे बाप ने बनाया है। वो कहती मैं नहीं मानता। वो कहता है जब तू और तेरा बाप यहाँ से भाग रहा था, जब तेरी माँ आखिरी दफ़ा तेरे सामने मरी थी, तभी मैं भी वहाँ पे था, ठीक है मैं तुझे वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था। वो कहता है हाँ मैं भी वहाँ पे ही था, ठीक है मैं वहाँ पे था और मैं तुझे ये सब कुछ देख रहा था। और ये जो है जॉन स्मिथ, ये बहुत हरामी किस्म का बंदा है, तुझे मार देगा। तब भी इसको बेचारे को पकड़ लेते हैं 47 को, और वो उस पर यकीन कर लेते। उसके बाद वो कहता है कि तेरे बाप ने तुझे छुपाया था, वो सारी स्टोरी बता देता है, क्योंकि ये भी एजेंट होता है, इसका दिमाग ही तेज़ होता है, सब कुछ बता देता है। तभी वो कहता है मेरे हाथ खोल, चलते हैं हम यहाँ से निकलते हैं। वो कहता है नहीं भाई तू खुद निकल, तू तेरे सर्वाइविंग स्किल्स ताकि थोड़े से बने। तभी उसको ख्याल आता है, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो भी यहाँ से निकल जाती है। बहुत ही कमाल किस्म की ख्याल आते हैं और उसके बाद यहाँ से ये निकल जाती है और रस्सी वगैरह खुल जाती है। और जैसे यहाँ से निकलती है, इसके बाद 47 कहते हैं तूने तो बड़ी देर लगा दी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि ये टेस्ट था। वो कहते हैं यहाँ पे तो टेस्ट बहुत देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं अच्छा ये पर तू इन मेडिसिन को ना कहीं। वो कहते हैं नहीं मेडिसिन तो मैं खाऊंगी। तब इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ कमांडो हमला कर देते हैं, जिसके ऊपर एजेंट 47 बहुत ही कमाल किस्म का इनको मारता है। गन वगैरह पिस्टल वगैरह कम यूज़ करता है, लेकिन फिर इसके बाद ड्रिल मशीन्स और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके इनको मारता है। और कहते हैं तू वहाँ पे जा। वो कहते हैं मैं नहीं जाता, वो मुझे गोली मार देंगे। वो कहते एजेंट 47 कहते मेरा भरोसा कर। लड़की जैसे आगे जाती है, 47 एक करके सबको मारना शुरू हो जाता है और फ़ौरन आगे से स्मिथ आ जाता है। स्मिथ आता है, कहते कैसे हो काटिया, और उसका सर पकड़ के यहाँ पे मारता है और कहता है कि वो हैरान हो जाती है कि ज़िंदा कैसे 6 गोलियाँ खाने के बाद। तो 47 कहता है मैं मरे हुए बंदों को मारने का मुझे बहुत ही मज़ा आता है। वो कहता है भाई देखते हैं कौन मार सकता है। तो इसमें असल में इसकी लिक्विड बॉडी होती है, जैसे ये एजेंट होता है ना, तो ये होता है लिक्विड बॉडी, मतलब जो मर नहीं सकता। तो यहाँ पे काफ़ी कमाल किस्म की फ़ाइट होती है, जिसमें 47 बहुत ही कमाल किस्म छुरा मारता है, लेकिन उसको तो फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो लिक्विड बॉडी है ना, उसका छुरा भी अंदर ही टूट जाता है। तो 47 बहुत हैरान हो जाता है कि इसको मैं मारूं कैसे, और इसके बाद वो काफ़ी स्मिथ इसको कुत्ते की तरह मारता है। और 47 जानबूझ के स्मिथ पहले इसलिए मार खा रहा था ताकि ये वो फिर उसे कहता है अच्छा बता तू बेहतर है या मैं बेहतर हूँ, जल्दी बता। ये सवाल कर ही रहा होता है कि काटिया वहाँ से आती है, पिस्टल से एक गोली मारती है। जैसे गोली मारती है तो यहाँ पे स्मिथ कहते देख तेरा निशाना चूक गया, तू बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो फिर फ़ौरन यहाँ पे पीछे से वो हवा खुल रही होती है, लगी होती है जो पहले की ऑन थी। उसके बाद यहाँ पे जॉन स्मिथ भी बेहोश हो जाता है। वो कहता है कि 47 उसने मुझे मारना नहीं था, बस वो ये जानना चाहता है कि वो मेरे से बेहतर है, मैंने उसको बताना नहीं था, मुझे मारना आसान नहीं। वो कहता है चल बता तेरा बाप कहाँ है। तो यहाँ से डियाना भी सुन रही होती है। वो कहते हैं मेरा बाप है सिंगापुर में। वो कहते हैं अगर तूने मेरे बाप के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुझे मार दूंगी। वो कहते हैं मुझे मारना इतना आसान नहीं, मैं तेरा साथ दूंगी तेरे बाप तक। तभी डियाना फ़ौरन कॉल करती है और एक और एजेंट को बोलती है कि तू भी जल्दी से जल्दी सिंगापुर पहुंच। जो एजेंट 47 होता है ना, इनकी पूरी एक सेना बानी पड़ी होती है। ये होता है एजेंट 48 और ये फ़ौरन का फ़ौरन कहता है ओके डियाना मैं पहुँच रहा हूँ। तभी ये स्मिथ आके देखते हैं सिंगापुर पर निशान हुआ पड़ा होता है, क्योंकि डियाना उसकी आदत होती है, वो कहती है कि वो क्लू छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कैमरे से बच के आ जाइए, एविएशन ने तमाम कैमरे सेट किए हैं। तो ये पागल यहाँ पे ये गलती करती है कि कैमरों से बड़े मुश्किलों से बच के आती, ताकि उन लोगों को शक ना हो ना कि यहाँ पे, क्योंकि एविएशन ने हर जगह पे अपने कैमरे फिट किए होते हैं। उन्होंने इसकी लड़की को पकड़ना होता है और फिर इसके बाप को पकड़ना होता है ताकि वो एजेंट प्रोग्राम शुरू कर सकें। तभी लड़की जो होती है फ़ौरन कैमरों से बच के एक जगह से निकलती है, ठीक है, काफ़ी कोशिश करती है निकलने की, लेकिन फिर भी जो है ना जैसे बाहर जाती है यहाँ पे एजेंट 47 खड़ा होता है। वो कहता है तो मुझे अपने जैसे बना रहा है। वो कह रहा है फजूल किस्म के सवाल ना कर, चुप कर गाड़ी में बैठ, और यहाँ से हम निकलते हैं। जैसे निकलती है यहाँ पे आखिरी एग्जिट पे जो कैमरा लगा होता है वो इसको देख लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं हाँ भाई सिंगापुर में ही है, सिंगापुर जाने की रेडी करो। तो पूछती हैं कि ये बार कोड रीडर तेरे सर पे कैसे। वो कहते हैं
बारकोड जब हम बचपन छोटे होते हैं तभी हमारे सर पे लगा दिया जाता है और टेंशन आ ले तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ था। इसके बाद क्या करता है, एजेंट सो जाता है। एजेंट जैसे सोता है तो यहाँ पे कैटिया नहा के आती है, तो इसके पिस्टल देखती है, पिस्टल उठा के सुबह इसने खोले हुए होते हैं सब कुछ। तो 47 को यहाँ पे ख्याल आता है हल्का सा, थोड़ा सा समझ आती है कि यहाँ पे बंदे आ गए हैं इसको मारने के लिए। जब पिस्टल उठाने की कोशिश करता है तो कुछ होते नहीं, तो वो अपने छुरी से काफ़ी कमाल किस्म के बंदों से लड़ाई कर रहे हैं। तभी कैटिया भाग के जाती है पिस्टल बनाने के लिए, लेकिन 47 तो भाई अपने पास एजेंट ही था ना, वो तो भाई उसके पास कुछ भी वो मार लेगा। वो कहता है कि मेरे पास जब वेली होती नींद ना आए तो मैं हर चीज़ खोल देती हूँ। वो कहते हैं आंदा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है आंदा मैं नहीं करूँगी, सॉरी मेरे से गलती हो गई। इसके बाद कैटी अपने बाप से मिलती है। वो कहती तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ पे क्यों आई। वो कहती है कि देखो, वो कहता है तूने मुझे डरपोक क्यों बनाया जब तूने भी मुझे प्रोग्राम किया। वो कहती है असल में ये इशू था कि मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता था लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए हमने तुझे प्रोग्राम करके बनाया। तुझे तेरे में सर्वाइविंग स्किल्स हमने रख दी हैं, इसलिए तेरा मरना मुश्किल है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों ने एजेंट 47 इस तरह के प्रोग्राम बनाए और तब के बाद मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा आर्मी लग चुकी है और मैं कब से इनसे भाग रहा हूँ। और मुझे अभी तो एविएशन वाले पकड़ रहे हैं ताकि मैं उनको बता दूँ कि एजेंट कैसे बनते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बताना चाहता एजेंट कैसे बनते हैं। पर तू यहाँ पे ना आती, तू यहाँ पे क्यों आई है, ठीक है। इसके बाद ये इसको सारी स्टोरी बता ही रहा था और कहते तो अपनी माँ की तरह ही बिल्कुल बहादुर है, तूने बिल्कुल गलत की यहाँ पे आके, मेरी जान खतरे में किया। तभी वो कहता है एजेंट 47 तुम आ गए हो, ठीक है अब तो मुझे मार दो। तो उसकी बेटी कहती नहीं ये आपको मारेगा नहीं। वो कहती नहीं इसका काम यही होता है एजेंट की किसी की भी जान लेना, मैंने इसको बनाया तो मुझे पता है। वो कहते नहीं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे नहीं मारेगा। वो कहते तुम्हें क्या यकीन है इसके ऊपर। तो कैटिया कहती है हाँ। तभी वो पिस्टल निकालता है और कहता है मूव, और पीछे से उन दो बंदों को भी गोली मार देता है क्योंकि उन्होंने लोकेशन ले ली होती। तभी जॉन स्मिथ आ जाता है आगे से और कहता है मैंने इनको पकड़ लिया। और जॉन स्मिथ और इनकी बहुत कमाल किस्म की गाड़ी वगैरह भगा रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो बुढ़ा कहता है भाई तो गोली क्यों नहीं मारा, साइंटिस्ट कहता है। वो कहता है वो लिक्विड बॉडी का। वो कहता है क्या उन्होंने लिक्विड बॉडी बना लिया, तो इसका नाम हमारे पास होता है डॉक्टर लिवी को होता है, लिटिन को होता है। तो ये काफ़ी परेशान हो जाते, गाड़ी एक जगह से निकाल लेते हैं और बाकी जगह गाड़ी फंस जाती है। तभी ये आगे यहाँ पे 47 गाड़ी लेके जा रहा होता है कि इसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो फेंक लेते हैं जालियाँ वगैरह, जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ पे फंस जाती है और दीवार के साथ लगे पड़े होते हैं। तो गाड़ी ऑडी होती है लेकिन भाई भाग नहीं पा रही थी, आई थिंक ऑडी होती है। ये जैसे उतरने की यहाँ से कर रहे होते हैं तभी 47 अपने दो पिस्टल निकाल के वो स्टाइल मारता है शुरू में आपने देखा था, और तमाम के तमाम बंदों को यहाँ पे मार देता है। और भी बंदे काफ़ी आते हैं, उन सबको मारने के बाद यहाँ पे जो एजेंट 47 और सारे भागते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा जब गिरता है ना, उसकी गन से गोली निकलती है, उसके बाप को लगती है। वो कहते मेरी बेटी को ले जा, और ये कहते तुझे हिम्मत कैसे, मैं अपने बाप को बचाना चाहती थी। वो कहते तो अपने बाप को नहीं बचा सकती। तभी वो इसको सुई लगाता है और यहाँ पे कैटिया भी बेहोश हो जाती है। तो वो यहाँ पे जॉन स्मिथ कहता है देख मुझे बता दे तूने उसको कैसे किया, ठीक है। वो कहता है देख तेरे पास सिर्फ और सिर्फ तेरी बॉडी का एडवांटेज है कि तू मर नहीं सकता, एजेंट तेरे से 1000 गुना अच्छे हैं। तभी उसको टीके लगाता है, कहता है वो अपने दिमाग से सब गेम खेलते हैं, तेरे अंदर दिमाग तो है ही नहीं। तभी वो यहाँ पे जो होता है साइंटिस्ट होता है पूरी कंपनी का जो मैनेजर होता है, वो कहता है देख मुझे बता दे तूने ये सब कैसे किया, ठीक है। क्लार्क कहता है, तो इसके ऊपर जो है ना डॉक्टर्स को बोलता है भाई मैं तुझे कुछ भी नहीं बताना। तो वो कहता है मैं सब कुछ बता दे। तभी एजेंट 47 कहता है कैसे हो क्लार्क कहता है। वो कहता है कि देखो तू उसको छोड़ दे, मैं इसकी बेटी देता हूँ, इसकी बेटी पे एक्सपेरिमेंट कर और एक और इस तरह का एक्सपेरिमेंट बना ले। वो कहता है ठीक है डन है, मैं तुझे बुढ़ा दे देता हूँ, तो मुझे उसकी बेटी कैटिया दे दे। तभी वो देखता है कि जहाज़ में कोई है ही नहीं, लोग समझते हैं कि जहाज़ के अंदर है 47। वो कहता है ठीक है इसको ऊपर छत पे लेके जा और हम डील डन करते हैं। तभी कैटिया जहाज़ को आगे लेके जाती है और यहाँ पे जहाज़ इनके अंदर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तमाम के तमाम बंदे बच तो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जहाज़ बिल्डिंग के अंदर कहाँ तक आ सकता था, लेकिन काफ़ी तबाही हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इनके बंदे यहाँ पे मारे जाते हैं, कुछ कम ही बंदे इनके रह जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जिन जो बंदे बचते हैं उनके साथ एजेंट 47 की लड़ाई होती है। और इसके बाद वो कहता है जॉन स्मिथ कहता है मैं उसको जा रहा हूँ मारने वगैरह, नहीं तो मेरे साथ रह, मेरी रक्षा कर। इसके बाद फिर से जो है ना एजेंट 47 यहाँ पे गोली मारने लगता है, तो यहाँ पे जॉन उसको जो होता है ना फ़ौरन बचा लेता है, गोली इसके अंदर चली जाती है। यहाँ पे बहुत ही कमाल किस्म की फ़ाइट हो रही होती है जिसके ऊपर गोली पे गोली मार रहा होता है, लेकिन उसको गोली से तो कोई असर पड़ता नहीं है ना। 47 का दिमाग होता है और उसका जो है ना बॉडी होता है, इनका ये एडवांटेज, ये फ़र्क होता है। बहुत ही कमाल किस्म की फ़ाइट होती है, लेकिन 47 भी इस टाइम वाली लड़ाई जो होती है सिर्फ और सिर्फ वो अपने दिमाग से खेल रहा होता है, क्योंकि हर टाइम की लड़ाई वो जो है वो अपने दिमाग से नहीं खेल रहा था, लेकिन इस लड़ाई को वो काफ़ी अपने दिमाग से खेल रहा था। लड़ाई जैसे अपने दिमाग से खेलता है, यहाँ पे कमाल के फाइट चलती है जिसमें एजेंट 47 का भी खून निकल आता है और स्मिथ भाई फुल गुस्से में था और उसको मौके पे मौके मार के पूरे के पूरे ने यहाँ पे खोद कर दिए थे। और जैसे यहाँ पे इसका खून निकल आता है उसकी गर्दन पकड़ता है और उसको बोलता है कि 47 बोलता है कि तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो कहता नहीं मैंने कोई गलती नहीं। वो कहता है तो ये सुनना चाहता था कि तू मेरे से बेहतर है। वो कहता है चुप हो जाता है स्मिथ उसको देख के। तो वो कहता है भाई बेहतर हो ही नहीं सकता तो मेरे से बोल के, और इसकी जो गर्दन होती है उसके अंदर अपनी
वायर्स होती हैं वो लगा के जैसे बिजली में मारता है, यहाँ पे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और फिर लाइट आ जाती है। उसके बाद कहती है मेरा बाप कहाँ है, वो कहते हैं उसको छत पे लेके गए हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है वो भाई छत पे चलते हैं। छत पे जाते हैं, यहाँ पे तमाम के तमाम बंदों को मार देते हैं, बहुत ही कमाल किस्म की फ़ाइट होती है। और जैसे तमाम के तमाम बंदे मर जाते हैं, टॉप पे पहुँच जाते हैं और एक एक करके गोली मार रहे हैं। तभी इसके बाप को डॉक्टर जो है ना और साथ ही क्लार्क जहाज़ में बैठ के लेके जा रहे होते हैं। फ़ाइट अच्छी जा रही होती है, बहुत ही कमाल किस्म की जा रही होती है। 47 जैसा भाई कोई एजेंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही कमाल किस्म की फ़ाइट लेता है 47। यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो मरते नहीं हैं, बच जाते हैं, बेहोशी का नाटक मार रहे होते हैं। तब भी यहाँ पे देखती है कि उसके बाप को लेके जा रहे होते हैं, एक बंदा उसको गोली मारने लगते थे, लेकिन भाग के फ़ौरन 47 आ गया और गोली वहाँ पे इसको लग जाती है। उसकी गोली ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे 47 और कैटी अपनी गन से गोली इसको मार के इसको मार देते हैं। तो वो इसके बाद डॉक्टर कहते तेरी माँ को तेरे पे फ़ख्र होगा। वो कहता क्या मतलब, वो कहेगा मतलब तुझे नहीं पता, बस छोड़ दे। वही बटन दबाएगा यहाँ, इसके बाद क्या होगा, फ़ौरन के फ़ौरन जहाज़ फटेगा, इसके अंदर बम होता है। और इसके बाद कैटी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसका बाप उसकी आंखों के सामने मारा जाता है, वो उसको बचा भी नहीं पाई। तभी फ़ौरन डियाना ही कॉल होती, कहती ठीक है भाई टारगेट 1 तो मारा गया, अब टारगेट 2 को भी मार, कैटिया की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे एजेंट कहता है कि हाँ ठीक है भाई मारा गया, लेकिन टारगेट 2, वो कहते टारगेट 2 क्यों नहीं मारा। तो 2-3 दफ़ा सवाल करती तो यहाँ पे 47 गन लेके नीचे फेंक देता है। जैसे फेंकते तो यहाँ पे कैटी अपना पिस्टल कहती अच्छा तू मेरे बाप को मारना चाहता, कहते इसलिए मारना चाहता था कि हम एजेंट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एजेंट प्रोग्राम ख़तरनाक थे, तेरे बाप को अगर कोई और पकड़ लेता तो उससे और उगलवा लेता, इसलिए हमारा ये टारगेट था उसको मारने का, लेकिन मैं तेरे बाप को तो बचा ही रहा, तुझे पता है। तभी इसके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाता है। वो कहते हैं हाँ भी बचा तो रहा था। तभी वो कहते हैं ये इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा भी मिलिट्री आने वाली होगी, बहुत ज़्यादा ये उसमें से बंदों के साथ। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि एक के साथ। तभी दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे एजेंट 48 की एंट्री होती है और वो कहता है 48 कहता है हेलो 47, डियाना ने तुम्हें सलाम दिया। और जैसे अपनी गन इसके ऊपर खड़ी करता है तो वो उसके ऊपर जो है ना जैसे मतलब गन्स ऊपर खड़ी करेगा तभी इसके साथ साथ क्या बोलते हैं कैटिया और 47 उसको गोली मार के यहाँ पे मार देते हैं। तभी अगले सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉन स्मिथ जो बिल्कुल चिट्टा हो चुका होता है, करंट लग के उसकी भी आँखें खुलती हैं और ये भी यहाँ पे उठ जाता है। मतलब उम्मीद करता हूँ यार फिल्म काफ़ी मज़े की थी, पसंद नहीं होगी। अगर वही सफ़र में कोई थोड़ा बहुत इशू हो तो यार कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बिल्कुल ठीक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।